ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। आध्यात्म के दो रूप होते हैं। पहला है एंगेज्ड स्पिरिचुअलिटी और दूसरा ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअलिटी। दोनों ही बहुत ज़रूरी है। एंगेज्ड स्पिरिचुअलिटी का क्या अर्थ है? आप कैसे जीवन को जीते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, औरों को इम्पैक्ट करते हैं, अपना काम करते हैं और हॉलीडेज मनाते हैं, ऐसे सभी बातों को परिवर्तित करता है ये एंगेज स्पिरिचुअलिटी। ये हमारा डेली लाइफ में दिखाई देती है। तो ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअलिटी क्या है? योगिक स्थितियां, पूर्व जन्म, अन्य लोक, कुंडलिनी शक्ति, चक्रास, चैतन्य, ईश्वर के दर्शन और समाधि स्थिति, ये सब ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअलिटी होती है। ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअलिटी में मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, मेरा निज स्वभाव क्या है, सारी जीव राशियों का ट्रू नेचर क्या है, ऐसे प्रश्न का उत्तर हमें ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअलिटी में मिलते हैं। एकम में आप ये दोनों तरह के स्पिरिचुअलिटी सीखेंगे। चलिए आज हम एंगेज स्पिरिचुअलिटी के एक महत्वपूर्ण विषय देखते हैं। जीवन में सबसे जरूरी प्रश्न है कि मैं कोई भी परिस्थिति में क्या करूं? क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं? क्या मुझे मदद करनी चाहिए या नहीं? मुझे इंतज़ार करना चाहिए या पूछ लेना चाहिए? क्या मुझे ये खरीदना चाहिए या नहीं? मुझे माफ़ करना चाहिए या फिर सॉरी डिमांड करनी चाहिए? क्या मुझे पैसे बचाना है या खर्च करूं? मुझे करियर पर फोकस करना है या फैमिली पर? क्या मुझे विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सवाल ये उठता है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में क्या करना है। किसी भी स्थिति में सही कर्म या राइट एक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रश्न है जिसने हजारों सालों से हर व्यक्ति को परेशान किया है। सही कर्म करने के इस संघर्ष को धर्म संकट कहा जाता है। महाभारत में हर एक व्यक्ति ने यह सवाल कई बार किया था। जब सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, हर एक रथी और महारथी ने अपने आप से यही पूछा कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। 13 वर्ष का वनवास के बाद जब दुर्योधन ने उनका राज्य नहीं दिया था, तब पांडव के मन में यही प्रश्न था कि इस स्थिति में सही कर्म क्या होगा। क्या हमें युद्ध करना चाहिए या फिर समझौता करना चाहिए? जब इनमें से कोई भी ये जान नहीं पाए कि सही कर्म क्या था, तब उन्होंने जवाब पाने के लिए पुराणों और धर्म शास्त्रों के ओर देखा। कोई भी प्राचीन पुराण कैसे जीवन का उत्तर दे सकता है जो निरंतर चल रहा है, और हर एक धर्मशास्त्र एक एक तरह का उत्तर देता है। तो कैसे समझे कि कौन सा सही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, विश्व में कोई भी ऐसी आचरण नहीं है जो सारी परिस्थितियों में सही हो। हर परिस्थिति में एक नए उत्तर खोजना पड़ता है और जवाब के लिए आपको अंदर ही जाना होगा।
तो अपने अंदर जाकर उत्तर पाएं कैसे? दो रास्ते हैं जो आपको सही निर्णय लेने और सही कर्म करने तक ले जा सकता है। पहला मार्ग है कि हमेशा आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले आंतरिक संघर्ष को दूर करना होगा, क्योंकि जब भी आप गुस्सा, डर या जलन में डिसीजंस लेते हैं तब वो बहुत गलत फैसला होता है। अंतरंग संघर्ष में लिए गए निर्णय आपके और सबके जीवन में और भी ज्यादा मुसीबत लाएंगे। जब आप संघर्ष की भावनाओं को दूर करते हैं तो आपके ब्रेन में जो विनाशकारी केंद्र है वो शांत हो जाते हैं। इस स्थिति में यदि आप कोई निर्णय लेते हैं और ईश्वर से मदद मांगते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आशीर्वाद से आपका झोली भर जाएगी। दूसरा मार्ग यह है कि जब आप कनेक्शन की सुंदर स्थिति में होते हैं तभी कोई निर्णय लीजिए, क्योंकि जब आप सामने वाले के अनुभव से जुड़ते हैं तब आपका हृदय जागृत होता है, जिसे आप सही निर्णय ले पाते हैं। आपके डिसीजंस में ना केवल अपनी बल्कि दूसरों की भलाई भी होती है। यहां भी अगर आप ऐसी सुंदर स्थिति से कोई भी फैसला लेते हैं और भगवान से मदद मांगते हैं, अनुग्रह आपके जीवन में भर जाता है। इसी प्रकार आप सही कर्म या अपने धर्म की खोज करते हैं। आज हम हमारे हृदय में प्रेम भाव को जागृत करेंगे। रिलैक्स होकर स्थिर बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी हाथों को हृदय पर रखिए। ऐसे महसूस कीजिए जैसे हृदय में श्वास ले रहे हैं और हृदय से श्वास छोड़ रहे हैं। अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए। अब आपके जीवन में प्रेम भरे फलों को याद कीजिए। किसी ने आपको समझा होगा, आपको सांत्वना दिया होगा, आपको रिस्पेक्ट किया होगा या आपको बहुत आनंद दिया होगा। उसी अनुभव में रहिए।
इसी भाव से आपसे प्यार चाहने वालों को अपने हृदय में प्यार दीजिए। वे हमेशा खुश रहे, ऐसा उन्हें आशीर्वाद दीजिए। अब आपने कनेक्शन स्थिति को अनुभव किया है। कनेक्शन की ये स्थिति बहुत शक्तिशाली है। ये आपके जीवन को एक अर्थ देता है। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने में ताकत देता है। आपके हृदय में प्रेम हो, आपके प्रियजनों के हृदय में प्रेम हो, आपके आसपास की दुनिया में प्रेम हो। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। नमस्ते। ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप शरीर को रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है, हृदय में प्रेम भरता है, बुद्धि को तेज करता है। आपकी श्वास क्रियाओं के द्वारा नाड़ी व्यवस्था को शांत करते हुए आपको रिलैक्स करता है। नए स्फूर्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए और ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए, मन शांति और एकाग्रता के लिए आपको पहुंचना है ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप में। अभी हम एकम मंत्र जाप करेंगे। एकम मंत्र है हमसा सोहम एकम। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है, ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ, हम एक हैं। एकम मंत्र का जाप कोई भी कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। एकम मंत्र के जाप करने से मन में संघर्ष कम हो जाता है, विचारों में अस्त व्यस्तता कम हो जाता है, आप प्रशांतता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसी मनस्थिति से आपका चैतन्य भगवान से आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अभी कोई भी ऐसा संकल्प लीजिए जिससे आपकी और सभी की भलाई हो। आपके हृदय स्थान पर ध्यान देते हुए आपके अंतर्यामी भगवान को स्मरण कीजिए। आंखें बंद करते हुए अथवा एकम को देखते हुए एकम मंत्र जाप शुरू कीजिए।
धीरे से आंखें खोल सकते हैं। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों के वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियां और चमत्कार हुए हैं। यह एक साधक की वास्तविक जीवन का किस्सा है जिन्होंने एकम ऐश्वर्य उत्सव में भाग लिया था। वो साधक उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए जो उन्होंने अपने पिछले जन्म या इस जीवन से संचित की हैं, और वो जीवन में विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य के प्रति जागृत हुए। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए। सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर कन्हैया और मैं गोवा से हूँ। आज मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर करूँगा जो मेरे पिताजी के हेल्थ को लेकर हमारे साथ हुआ था। करीबन 15 दिनों पहले उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन इसके पहले मैं आपको उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। करीबन 4 साल पहले उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। 8 साल पहले उन्हें हार्ट स्ट्रोक भी हुआ था और हाल ही में उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे हमारी भाषा में ARD कहते हैं। उसके पश्चात उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि उन्हें निमोनिया हुआ है। उसी के साथ साथ उनके हार्ट के अंदर कुछ प्रोटीन्स तैयार होने लगे जिसे हम IgM कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि अब उन्हें हार्ट की भी तकलीफ शुरू हो चुकी है। इसी के साथ साथ उन्हें डेंगू भी हो चुका था। तो इसी प्रकार उनकी तबीयत पूर्णतः बिगड़ चुकी थी और उन्हें ICU में भर्ती करना पड़ा। इन घटनाओं के 12 घंटे बाद मेरे WhatsApp में एक मैसेज आया और वह मैसेज था अबेंडेंस फेस्टिवल के बारे में जो होने वाला था। यूँ तो मैं अपना मन जल्दी बना नहीं पाता हूँ कि मुझे जाना है या नहीं। हमेशा मेरी माँ ही मुझे कहती रहती है कि तुम ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। लेकिन इस बार पता नहीं मुझे क्या हुआ, एक तरह की ऊर्जा सी मेरे अंदर आ गई। कहाँ से आई मुझे नहीं पता, पर मैंने अपने आप से ही मेरा टिकट बुक कर दिया और मैंने फेस्टिवल में मेरा नाम रजिस्टर कर दिया। यह होते ही मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरे पिताजी की तबीयत ठीक होने लगी। हर दिन, हर पल, हर क्षण उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते गए और 5 दिनों के अंदर वो ICU से बाहर आ गए। 4-5 दिनों के अंदर कोई पेशेंट ICU से बाहर नहीं निकलता, लेकिन मेरे पिताजी डिस्चार्ज हो गए और अब वह घर पे पूर्ण तरह स्वस्थ है। थैंक यू सो मच कृष्णा जी एंड प्रीता जी। नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकारमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालुं
गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीं चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। एकम आयुर घरेलू पोषक तत्वों से भरपूर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में है। हम अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से प्रत्येक खनिज पदार्थ का पोषण आपके शरीर को देने के लिए ध्यान दे रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कुशलता में सहायता करते हैं। सुंदरता, जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों के उपाय हमारे प्रत्येक प्रोडक्ट्स में शामिल हैं।